हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PKIQ स्टडी। तो आज हम देखेंगे बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक 11/3/2018 का पार्ट 2। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में ही निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, योजना किस सूची में वर्णित है? तो आंसर होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर सांसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है, और यदि दोनों कानून में टकराव या झगड़ा हुआ हो तो सांसद द्वारा निर्मित कानून लागू होता है। आगे जानते हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। इनमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक आदि। राज्य सूची में शामिल है 59 विषय, जिनमें मुख्य है लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन आदि। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, तो इसका आंसर होगा गैर संवैधानिक संस्था। इसके बारे में बता दें हम आपको कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के द्वारा हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है। योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाना राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के निम्नलिखित उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, धारा प्रवाह करने वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये सबको पता होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बारे में हम बताया आपको कि अर्नस्टेड ने सर्वप्रथम यह बताया कि किसी चालक तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर स्वतः ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता निदानिक सूची प्रकाशित की है? तो इसका आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने अपना पहला आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची का पहला संस्करण जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइज्म का स्रवण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा परिपक्व अंडा। फर्टिलाइजिन एक शुक्राणु एग्लूटिनेटिंग एजेंट है। यह परिपक्व अंडे के ऊपर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन से स्रावित होता है। निषेचन फैलोपियन नालिका में होता है। और बता दें हम आपको, भ्रूण का पोषण मां के गर्भ में प्लासेंटा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किसी एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बता दें हम आपको, सूचना का अधिकार भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। इस कारण से जम्मू कश्मीर का RTI कानून समाप्त हो गया और केंद्र का RTI कानून 2005 अब प्रभावी हो गया है। हम बताएं आपको कि RTI अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे वैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों का भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो वो दो घटक है जाति नाम और जाति विशेषण। द्विनाम पद्धति का विकास कैरोलस लिनियस ने किया था। प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से बनता है, जैसे वंश नाम और जाति नाम। जैसे कि आपको पता होगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सोपियस, जिसमें होमो वंश और सोपियंस जाति है। और वर्गीकरण के जनक भी कैरोलस लिनियस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और उत्सर्जन, सौर हवा और प्लेयर्स और कैरोलस मास इंजेक्शन का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, मानव शरीर में पेशियों का हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टेंडन। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। यह ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। प्रत्येक स्थिति के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण होता है, जिसे पेरिओटिसियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मनोरा एक प्रोकैरियोटिक है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्णतः विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक का बात है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 18वीं शताब्दी में किस देश में जर्मनी पर शासन किया गया? तो जर्मनी पर शासन किया गया था उस टाइम जो था वो ऑस्ट्रिया था। 18वीं शताब्दी में जर्मनी और इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं शताब्दी में जर्मनी और इटली में एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का संवैधानिक महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं पे इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी, गैरिबल्डी और काउंट काबूर का संवैधानिक महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किसी एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो इसका आंसर होगा गरीबी और भूखमरी का निवारण। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पेरिस। इस पत्रिका की शुरुआत फ्रांस के एक स्कूल से हुई, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आयोजित क्लास में सैमुअल पेटी नाम के एक शिक्षक ने अपने छात्रों को पैगंबर के कुछ कैरिकेचर दिखाए, जो कि व्यंग पत्रिका चार्ली हैब्डो द्वारा वर्ष 2015 में प्रकाशित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। इसमें तेज बुखार, शरीर में दर्द, बार बार उल्टी तथा दस्त होता है। यह बर्ड फ्लू H5N1 विषाणु के कारण होता है। यह रोग प्रायः मुर्गियों और प्रवासी पंछियों से प्रसारित होता है, इनके द्वारा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो आंसर होगा जयपुर। जयपुर के होटल क्लाकर्स आमेर में JLF 2022 में 15वां संस्करण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आयोजित किया गया है। JLF में 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार सम्मिलित हुए। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान हैं? तो आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बांकीपुर। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर, पटना में आयोजित किया गया था।
बंकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाद का स्थल। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वह है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि दरोगा का क्वेश्चन बैंक अगर आपको 2008 से लेके 2018 तक देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।